अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के पनाह में होंगे। दोस्तों, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनसे दुआएं लो, उनकी खिदमत करो। हदीस को रट लिया है, लेकिन उससे भी सैकुल हदीस रटने के बावजूद अमल होता नहीं है। खामखा छोटे मोटे बातों पे उलझ के लोग रहते हैं। अगर कोई सवाल पूछे तो अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ तो लोग उल्टा हमसे सवाल पूछेंगे, आपने दाढ़ी रखा है, आपने दाढ़ी रखा है, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं। उल्टा मेरे से अरे भाई, मैंने सवाल किया, पहले आप मेरे बात का जवाब दो। आप क्या उसमें फिट बैठे? इस्लाम की रहनुमाई कर रहे हो तो क्या आप उसमें फिट बैठे? मुकम्मल मालूमात है, मैं चलो मान लेता हूँ कि मुकम्मल मालूमात नहीं है, लेकिन जो तरीका है उसको इस्तेमाल करो, लोगों को बताओ। मैं जो कह रहा हूँ, अगर वो गलत है तो मुझे बताओ, कमेंट करो। आप ये सोचो, हमको अल्लाह ने इतनी प्यारी किताब दिया है, तो हम उसको पढ़कर, अगर पढ़ के जब समझेंगे नहीं तो अमल किस बात पे करेंगे? कर ही नहीं सकते ना। हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ाई के दौरान हम तर्जुमा पढ़ देंगे तो रो देंगे। तफसीर छोड़ो, तफसीर को छोड़ो, तफसीर मत पढ़ो। हम नहीं बोलते कि तुमको तफसीर पढ़ना जब ज़रूरी, जब आपको समझ में ना आए तो, कि ये कब कहाँ किस मौके पर आयत नाजिल हुई, इसका क्या मतलब है। कुरान को तो सही से कोई उसको मतलब समझ भी नहीं सकता, उसका तर्जुमा कर नहीं सकता, लेकिन जो किया है, जितना मालूम है उतना तो करो। मैं बोलना चाहूँ तो बहुत लंबी बहस है, मैं घंटों बोल सकता हूँ। मैं जो गुनाह करता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ। मेरे और अल्लाह के बीच में ये है, चल रहा है, मैं गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह का फरिश्ते हिसाब लिख रहा है, उसका जवाब हमको देना पड़ेगा। हम अब जन्नत जाए जहन्नम जाएंगे, ये बात की बात है, लेकिन आप एक नेक बंदे हैं, नेक काम किए, आप मुफ्ती है, आप आलिम दीन है, आप हाफिज़ है, आप इमाम है, तो जो काम जिसको मिला है, जो काम जो कर रहा है, उसमें तो 100% आप उतरो ना। आजकल तो ऐसा हो गया है कि जब कुरान पढ़ रहा, कुरान पर कोई अमल नहीं पड़ा तो माँ बाप क्या कर रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में धड़ाधड़ डाल रहे हैं, और बच्चा भी धड़ाधड़ इंग्लिश में जा कर के ही हो रहा है, पढ़ रहा है, इंग्लिश में कामयाबी हासिल कर रहा है। अब बिहार के लोगों को देखिए, उर्दू पढ़ा है, लेकिन बाप को एक ज़माने में जब था उर्दू पढ़ा है, लेकिन जब बाप को ख़त लिखेगा तो हिंदी में लिखेगा। अरे उर्दू में लिखो ना, जब तुम उर्दू पढ़े तो बाप भी तो उर्दू पढ़ा होगा। उर्दू का तो आज ये बुरा नौबत आज हुआ है, पहले तो उर्दू को ऐसा बुरा हाल में नहीं था। अरे जितनी ज़ुबानें हैं सब सूबाई ज़ुबान है, सब सूबे के एतबार से ज़ुबान है, लेकिन उर्दू जो है ये हमारी ज़ुबान है। ये एक लश्करी ज़ुबान है, इसे आसान बनाने के लिए इसको लश्करी ज़ुबान का हिसाब से बनाया गया। इसमें सभी ज़ुबान का मिक्स है, ताकि ये ज़ुबान सबकी आसानी से समझ में आए। आज लोग सही तरीके से उर्दू नहीं बोलते, ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं।
بولنے کا کوشش نہیں کرتے. جو بہار میں ہیں پڑھے لکھے ہیں, ایم اے کیے ہوئے, بی اے پی کیے ہوئے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے, لیکن گھر میں جب بات کریں گے تو بات کریں گے بھوجپوری میں, اور وہ بھی بابا آدم ٹائم کے زمانے کی بات کریں گے. اے مائی ہم کے کھائی کے دے دے, ہم جات ہیں, ہم نہ کھائی, جائے دے وہاں چھوڑ دے, غصہ کائے کرت ہے. ارے بھائی یہ زمانہ دور چلے گیا یار. اب آپ پڑھے لکھے ہو, اب آپ پڑھے لکھے ہو, پڑھے لکھے کی طرح بات کریں. بابا آدم ٹائم میں جب آدم ٹائم میں زبانی نہیں تھی, علم نہیں تھا, تو لوگ اس طرح بات کرتے تھے. آج علم ہے, آج سب لوگ پڑھے لکھے, آپ بھی پڑھے لکھے. اب آپ پڑھ لیے ایم اے, اردو میں کر لیے ایم اے, لیکن آپ جب اپلائی کریں گے نوکری کے لیے تو ہندی کا اپلائی کریں گے کہ بھائی ہم کو نوکری چاہیے ہندی کی. ارے اردو میں اپلائی کرو نا. تو اردو اسکول میں جاؤ گے, اردو کا بول بالا کرو گے, اردو کو پڑھاؤ گے. مطلب جو بھی دیکھو, آپ جو بھی کرو, اب وہ پہلے سمجھو نا. نہ قرآن سمجھتے ہو, نہ اردو سمجھتے ہو. امام سے کوئی بات پوچھا جائے تو امام لوگوں کا آج کل یہ حال ہو گیا ہے کہ امام صرف اب چندہ میں ہے. بھائی ہمیں اس جگہ مسجد بنانی ہے, کوئی بڑا آسامی دیکھا, مرغا دیکھا, بھائی مدد کرو, آج مسجد کی چھت ڈھالنی ہے. دیوار تو اٹھ گیا, کالم اٹھ گیا, لیکن چھت ڈالنے میں بہت پیسہ لگے گا. ارے بھائی جو مسجد ہے اس کو تو پہلے پر کرو. جو مسجد بھر گیا ہے, مسجد میں فجر میں تو 1 لائن سے 2 لائن سے زیادہ جماعت میں آتے ہی نہیں لوگ, ٹھنڈی میں تو اور بھی نہیں آتے. تو جو ہے اس کو پر کرو نا, اور جو نہیں ہے اس کو فل کرو. زیادہ مسجد بنانے سے کیا حاصل ہے جب آپ فل نہیں کرو گے, پر نہیں کرو گے. مسجد تو بتایا گیا اگر آپ کے نزدیک نہیں ہے تو آپ دور جا کے پڑھو. اتنا دور جا کے پڑھو کہ اگر ایک مسجد کی اگر آپ کی اذان گھر تک آ رہی ہے, اذان کی آواز آپ کے گھر تک آ رہی ہے, اتنے دور ہے اگر مسجد, تو اتنا دور جا کر پڑھو. ضروری تھوڑی نا آپ کے گھر کے بازو میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں سسٹم کیا ہے آج کل, میں زیادہ تر مولانا, قاری, حافظ لوگ کے ساتھ رہا ہوں, اور وہاں ایک سسٹم چلا ہوا کہ مسجد کا جو انسان بل پھاڑے گا اس میں آدھا کمیشن رہے گا. اور یہ سب گاؤں سے سب لے کر کے بل آتے ہیں, 1,00,000 روپے چندہ اٹھائیں گے تو 50,000 اس کا, 50,000 مسجد میں جائیں گے. تو کیا ضرورت ہے اتنے مسجد بناؤ. یہ بات بھی سچ ہے کہ آج کل چھوٹا سا جگہ دیکھ کر کے لوگ پڑھانے لگتے ہیں اور وہیں پہ مسجد بھی بنا دیتے ہیں. وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہو, کیوں وہیں پہ نماز کیوں پڑھ رہے؟ ارے فرض کے لیے تو مسجد میں جانا ضروری ہے. فرض کو ادا کرنے کے لیے مسجد جانا ضروری ہے. باقی رہا سنت نفل, وہ آپ اپنے گھر پہ آ کے پڑھو, بہتر ہے. سنت اور نفل گھر میں پڑھنے سے ثواب ہے, اور فرض مسجد میں پڑھنے سے اس کا ثواب ہے. تو آپ ویسا نہیں کرتے, وہ تعلیم نہیں دیتے. آپ سب اپنے مفاد کے لیے بس کمائی کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں. اور کوئی ڈیبیٹ, کوئی اگر میں دیکھیے بھائی, میں سنی مسلم ہوں,
मैं दाढ़ी नहीं रखा हूँ। क्या फ़ायदा ऐसे दाढ़ी रख के, हम अमल ही नहीं करेंगे तो। हम ऐसे दाढ़ी वाले को भी देखा है जो मस्जिद में फजर का टाइम निकलते हैं और माँ बहन का किसी से झगड़ा हो गया, माँ बहन के बुरा बुरा गाली देते हैं। ऐसे भी दाढ़ी वाले देखे हैं। ऐसे भी लोग तो तकवा नहीं है जिसके अंदर दाढ़ी है लेकिन इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है। अरे पहले इस्लाम के बारे में मालूमात तो कराओ, बातें तो बताओ। दाढ़ी रखने से कोई जन्नती नहीं जाएगा या जन्नत या दोज़ख में नहीं जाएगा। दाढ़ी एक सुन्नत है जिसके करने से आपको कुछ फ़ायदा होगा, नबी की सुन्नत है। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप लिखेंगे तो आप साफ़ सुथरा, अगर पेपर में साफ लिखेंगे, जो खूबसूरत राइटिंग रहेगा तो राइटिंग का भी 1 नंबर मिल जाता है। तो छोटे छोटे बातों को जमा किया जाता है ताकि हम जन्नत जाने के लिए 100% नंबर हो जाए, मेरा 100 नंबर पूर हो जाए। हम नफिल नमाज पढ़ते हैं, नफिल से भी हमको ना नुकसान है ना फ़ायदा है, लेकिन नफिल नमाज जो है वो नफिल है, वो कोई सुन्नत मुक्कदा नहीं है जो पढ़नी चाहिए। उससे गुनाह भी है और सवाब। नफिल नमाज से आप पढ़ेंगे तो फ़ायदा है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है। तो आप नफिल पढ़ते हैं ताकि उससे आपको कुछ पॉइंट मिले, कुछ आपके अंदर में आपको सवाब हासिल हो, कुछ नंबर मिले और आपका जन्नत जाने का जो रास्ता वो हमवार होता जाए। जबकि उस नफिल पढ़ने से नहीं पढ़ने से कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन पढ़ेंगे तो सवाब मिलता है ना। उसी तरह दाढ़ी रख देने से मैं जहन्नम नहीं जाऊंगा, लेकिन रख लेने से हमें फ़ायदा पहुंचता है, नबी की सुन्नत है। तो आप नहीं रखे हैं तो इस पे एतराज़ आप लोग मत करें। भाई हम इल्म दीन के जानने वाले उतने नहीं हैं, हम थोड़ा बहुत इल्म दीन जानते हैं, थोड़े बहुत पर अमल तो पहले करें।